यहाँ पर कथा सुनिएगा। यदि चतुराई से कथा सुनेंगे तो भोले बाबा ने अपनी सगी पत्नी सती का भी त्याग कर दिया। भोले बाबा खूब कथा सुनाते। किसकी कथा सुनाते? तो राघव जी की कथा सुनाते। भोले बाबा के पास कोई और काम धाम तो है नहीं, बस बैठ जाते और कहते सती बैठो मैं कथा सुनाता हूँ। किसकी कथा सुनाते हो? सती ने कहा किसकी सुनाओगे? बोले भगवान की। तो सती कह रही हमारे पिताजी ने तो ये कहकर शादी की कि शंकर जी सबके भगवान है, आपका भी कोई भगवान है? बोले बिल्कुल। कौन? तब राम कथा सुनाई। सती का मन नहीं लगा। भोले बाबा सोचने लगे शायद मैं इसका पति हूं ना। अब सोच रही होगी पता नहीं कौन से राम जी की कथा सुना रहे हैं। कहते ना घर का डॉक्टर घर के मरीज को जल्दी ठीक नहीं कर पाता। घर में कोई व्यक्ति ज्ञानी बन जाए और उसको ज्ञान बताने लगे घर वालों को, तो घर वाले कहेंगे सुनो भैया ये ज्ञान कहीं और बताना। क्यों? हमें पता है कि कैसे कैसे तुमने ज्ञान प्राप्त किया है। होता है ऐसा। जैसे आप लोग सब मुंडेश्वरी मैया के आसपास रहते तो रोज रोज थोड़ी जाते हो दर्शन करने। कभी कभी नवरात्र जैसे पर्व आए तो चले। क्यों नहीं जाते? क्योंकि पता है पास नहीं तो है। और शास्त्र कह रहे हैं, कथा कह रही जब वस्तु सहज और सरल रूप में मिलने लगती ना तो लोग उसका ज्यादा सम्मान नहीं करते। इसी कारण वर्तमान में कथा मंचों की गरिमा बनाना बहुत जरूरी होता है। इसी कारण कहा जाता भैया व्यास पीठ पे बहुत जल्दी आकर व्यास पीठ को स्पर्श करना वर्जित होता है। क्यों? ये गरिमा है। ये साक्षात ठाकुर जी की पीठ है, ये साधारण पीठ नहीं है। और इसको यदि रोज स्पर्श करने लगोगे तो आपको अरे महाराज ये गरिमामय है। ठाकुर जी की कथा गरिमा पूर्ण होनी चाहिए। यदि आप भगवान की कथा में अनुशासनहीनता पैदा कर दो फिर देखो लोगों को। इसी कारण सर्वकाल कथा कह रही अनुशासन में रहा जाए। आज भोले बाबा भी सुना रहे, सती का मन नहीं लगा। भोले बाबा जैसा वक्ता, तो भोले बाबा ने कहा चलो शायद घर का वक्ता है, घर के श्रोता को नहीं तो वक्ता बदल दिया। कहाँ गए भोले बाबा? कैलाश की उत्तंग शिखरों को त्यागे और कहाँ गए? दक्षिण पंचवटी नासिक। किसके आश्रम में? कुंभज ऋषि के आश्रम। भोले बाबा गए, कुंभज ऋषि के दरवाजे पर गए और क्या कहा मैं कथा सुननी है। कुंभज ऋषि ने कहा सरकार आप तो स्वयं कथाओं के आदि वक्ता हैं। कहा हमें तो नहीं, सती को नहीं समझ में आ रही हमारे मुख से, आप कृपा करके सुनाइए। यहाँ पर देखिए कथा ना सुनने वाले का मन कहीं नहीं लगता है। यहाँ पर भी क्या हुआ? सती का अच्छा सती का मन क्यों नहीं लग रहा है? कारण क्या है? क्योंकि सती दक्ष की बिटिया और दक्ष है चतुर। दक्ष का मतलब क्या होता है? कहते ना भैया वो इस काम में बड़ा दक्ष है, बड़ा चतुर है। आज सती का मन यहाँ भी नहीं लग रहा है। गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी सुनिय महेश परम सुख जानी। सती का मन नहीं लगा। बाबा कहे सती चलो तुम्हारा भगवानी मालिक वक्ता बदल दिया तो भी आप राम जी की कथा नहीं सुन पाए। जा रहे थे, अब दर्शन करिएगा आकाश मार्ग से भोले बाबा और सती मैया जा रहे हैं। और उसी समय जब सती को भोले बाबा कथा सुनाकर ला रहे थे तो उसी समय जंगलों में वनों में राम और लक्ष्मण माँ जानकी जी का अन्वेषण कर रहे थे। और अन्वेषण कर रहे थे तो राम जी रो रहे थे। क्या कह रहे थे? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। नीचे राम जी रोते हुए जानकी जी का अन्वेषण कर रहे हैं। भोले बाबा ऊपर सती मैया को लेकर जा रहे थे। भोले बाबा की नजर पड़ी, मन में भाव आया जिनकी कथा सुनकर अभी आया हूँ, कथा सुन ली, कानों से कथा सुन ली और आंखों से ठाकुर जी का दर्शन भी हो गया। हाथ जोड़कर भोले बाबा कह रहे हैं, अरे जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलियो मनोज न सावन, अस कहीं चलियो मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जगत जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन।
कहीं चलियो मनोज न सावना, अस कहीं चलियो मनोज न सावना। कथा सुनिए, कथा सुनने का सबसे बड़ा फल क्या है? बोले कथा सुनने के बाद यदि हमें ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, जैसे आज आप कथा सुनेंगे और अब आपको कथा सुनने के बाद बाल कृष्ण भगवान का दर्शन हो जाएगा, तो आज की कथा का फल आपको ठाकुर जी ने दे दिया। इसी प्रकार भोले बाबा कथा सुनकर आए कानों से, और जंगल में राघव जी का दर्शन हो गया। कान धन्य हुआ कथा सुनकर, नेत्र धन्य हो गए भगवान को देखकर। बाबा लगे डमरू बजाने और नाचने, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सती मैया ने जैसे ही सुना, भोले बाबा क्या कह रहे? जय सच्चिदानंद जग पावन, अरे अस कहीं चले ओ मनोज न सावन। सती मैया कह रहे हैं, आप किसको सच्चिदानंद कह रहे हैं? बोले यही जो घूम रहे हैं जंगलों में। बोले अच्छा ये सच्चिदानंद है, क्यों घूम रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? बोले इसी कारण रो रहे हैं, ये जिनकी तुम कथा सुनकर आई हो ना सती, ये वही है, ये भगवान है। सती ने कहा भगवान है। कहा भगवान? अच्छा यदि ये सच्चिदानंद है, भगवान है, तो क्या इनको पता नहीं कि इनकी पत्नी कहाँ गई? कहा यही तो बात है, यही तो ठाकुर जी की लीला है, यही तो चतुराई वाले समझ नहीं पाते। सती ने कहा नहीं नहीं, भगवान नहीं हो सकता। सती तुरंत क्या बनी? धरी सीता कर रूप, नकली सीता बनकर राम जी की परीक्षा लेने चली गई। राम जी के पास जब गई तो सबसे पहले लक्ष्मण जी की नजर पड़ी किस पर? नकली भाभी पर। लक्ष्मण जी मनी मन सोच रहे हैं कि भाभी को तो यहाँ मिलना नहीं था, भाभी को तो लंका में मिलना, ये यहाँ कहां से आ गया? लक्ष्मण जी ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, राम राम, सती आज सीता बनकर आई।